Hi guys, welcome back to my channel and here we are review the another week of Lockup season 2, the week 2 of Lockup season 2। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन टॉपिक, द हाईलाइट, द हॉट टॉपिक ऑफ वीक, आकांक्षा वर्सेस श्रेया। बाहर होती तो कुत्ते की तरह मारते सब, जिंदा नहीं खड़ी होती, माँ बाप क्या कहेंगे। भाई साहब मतलब इतनी सी चीज़ जो उसने जानबूझ के भी नहीं की, उस पर जो इसने इतना बड़ा जो बखेड़ा बनाया है ना, क्या ही बोला जाए। देखो पहले मेरे को लड़की सही लग रही थी, ठीक है, बनती मेरे को सही लग रही थी। जब तक देखो मार्क्स उसको जो भी चोट लगी, जो भी हुआ, ठीक है, उसके लिए जो उसने स्टार्टिंग में जो किया वो बहुत सही था। बट जब पानी उसने फेंका खाने में, उसने जब पानी डाला और शिल्पा को जो उसने बोला है इतना बेकार बेकार, उस चीज़ पे ना उसने मतलब सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी मेरे ख्याल से। तो भाई अब तो मेरे को दीक्षा की बात सही लग रही है कि दीक्षा और उसकी जब लड़ाई हुई थी तो उसने कुछ ना कुछ तो बोला होगा उसकी मम्मी के लिए, और भाई जिसकी मम्मी नहीं है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा ना ये टॉपिक। तो उसने भाई भले ही बहुत देर, चलो दीक्षा भी कोई बिल्कुल सच की पुतली नहीं है, बट इस चीज़ में मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा राइट थी। और मेरे को ऐसा लगता है ना, मेकर्स उनका जो आपने देखा होगा पहले जो ट्रेलर कटा था और जो शो में जो दिखाया गया था उस टाइम पे, वो मतलब पॉपुलैरिटी पे था कि कौन कितना पॉपुलर है अभी शो में, शो के बाहर मतलब कौन कितना पॉपुलर, किसकी कितनी ज़्यादा फॉलोइंग है, उस हिसाब से मतलब सही गलत बताया जा रहा था। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा कि तुमसे बहुत ही सीनियर लोग भी हैं और बहुत ही ज़्यादा काम कर चुके लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा नामी लोग भी हैं। भाई मतलब बंदी ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी यार। मतलब देखो मैं तो ये बोलूँगी, देखो स्टार्टिंग में मेरा क्या था कि श्रेया भी कोई वो नहीं थी, ठीक है, तो तुमने जब खुद को सेव करने के लिए जब 1 लाख रुपए लिखा है तो तुम किसी को नहीं बोल सकते कि किसने कितना लिखा है सेव होने के लिए, ठीक है, उस चीज़ पर तुम्हारा कोई वो नहीं था। बट जब उसको वो पावर मिली, वो क्या बोलते हैं, मतलब उसने जो हाथ स्कैन किया उसको जो पावर मिली वो तो सिर्फ उसकी पावर थी ना। और राम सर से भी इसकी बहस आकांक्षा की इसी चीज़ को लेके हुई थी। तो भाई राम सर गलत नहीं है इस चीज़ में। जब तुमने डिजिटल कैंटीन पे टैप करके ऑर्डर कर दिया वो सबका डिसीजन था, बट श्रेया के अलावा जब श्रेया को पावर मिली तो श्रेया के अलावा कोई इसको टच नहीं कर सकता था, किसी और का डिसीजन नहीं होने वाला था वो कैंटीन को छूना, कैंटीन में ऑर्डर करना। तो भाई राम सर को तुम किस उस पर बोल रही हो कि मेरे लिए तो आपने बहुत बोला कि मैं आपकी, भाई ये तो दिख गया है कि तुम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती हो। पहली चीज़ तो ये, मैं यहाँ श्रेया का साइड नहीं ले रही हूँ, श्रेया भी गलत थी, मैंने श्रेया के लिए भी बोल दिया। मेरे को तो ये लगता है कि सिर्फ योगेश, रियाज और लैला, ये तीन ही लोग डिजर्व करते थे कि ये चाहे कितनी भी चीज़ें यूज़ कर ले, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज आपको इतना पैसा मिला था। बट उन लोगों ने इतना बड़ा बखेड़ा नहीं बनाया। और भाई आकांक्षा तुम सेव हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर किसी का पावर तुम्हारे पास है, तीनों को मिली थी ना पावर, तो तुम कौन होती हो अकेले पावर होल्ड करने वाले कि कार्ड मुझे दे दो, कार्ड मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, पागल वागल हो क्या। बट गाइस मैं एक बात बताऊं, जब मतलब ये जो पूरा हफ्ता था, स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड मेरे को ऐसा लगा कि सब अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि सबको सेव होना, सबको सर्वाइव करना है, सबको गेम खेलना है। बट अभी लेटर ऑन जितने भी एपिसोड, जो लास्ट 2 एपिसोड गए ना भाई, उसमें एक्सट्रीमली गलत दिखी है आकांक्षा चौधरी। और ऐसी धमकी देना कि करियर मैंने ख़त्म कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। भाई जो न्यूट्रल ऑडियंस होगी ना उनको पता है कि तुमने कैसे नैरेटिव फैलाए हैं। गाइस इससे मेरे को एक चीज़ याद आया कि जब चमोला जो भी है, चमोला का जब सीक्रेट रिवील हुआ था, जो श्रेया ने वो कर लिया था, तो उस पर भी आकांक्षा चौधरी ने एक नैरेटिव बनाने की सोची थी कि तुमने ये क्यों बोल दिया, वो उसका वो, अरे भैया वो 3 सीक्रेट जब लिख के लाई है तो उसको कभी ना कभी तो रिवील करना ही था ना। और तुमने उसको वो नैरेटिव बना दिया कि तुमने उसकी आइडेंटिटी क्यों रिवील की, ऐसा नहीं था। और श्रेया ने इस पर अच्छा जवाब दिया कि भाई कोई भी कुछ भी होता उसका सीक्रेट तो मैं बताती, बट भाई एज अ मॉरल वो चीज़ मेरे को गलत लगा। उसमें मैं आकांक्षा चमोला के साइड हूँ, श्रेया के साइड नहीं हूँ कि ऐसे तुमने कैसे किसी का इतने तुम डिसहार्टन कैसे हो सकते हो। भाई इस शो में भी कर्मा सबको बहुत जल्दी मिल रहा है, स्प्लिट्स विला जैसे, ये बात तो माननी पड़ेगी। इवन शिवांगी एंड पैमिला ने भी, भाई उन्होंने समझा कि उन्होंने इतना पैसा खर्चा किया उसको सेव करने के लिए, तो वो एटीट्यूड नहीं दिखा रहे हैं कि तुम खाना मत खाओ, ये मत खाओ। अरे पहली चीज़ तो ये जो सेव हुए हैं, तुम अपना खाना भाई एक खाने को मतलब एक ट्रे को 4 बार में खाओ, अपने लिए आधे से आधा ऑर्डर करो, इसमें दूसरों को तुम जो अनसेफ हो। अरे पहली चीज़ तो ये जो सेव हुए हैं, तुम अपना खाना भाई
एक खाने को मतलब एक ट्रे को 4 बार में खाओ, अपने लिए आदमी से आधा ऑर्डर करो, इसमें दूसरों को तुम्हारे पास कोई हक ही नहीं है अनसिप लोगों को बोलने का, क्योंकि ना ही तुम मतलब उनको प्रायोरिटी में रख रहे हो, ना ही तुम उनको मतलब तुमको उनको निकालना है, तो वो भी तो अपना गेम खेलेंगे ही ना, कि उनको सर्वाइव नहीं करना है क्या, सब यहाँ चेले बनने आए हैं, सबका कोई गेम नहीं है। इस चीज़ पे तो मेरे को भाई माधुरी जी, इवन शिल्पा भाई, अभी उसके बारे में बात करते हैं, ये सब लोग बहुत करेक्ट लगे, सब अपना अपना गेम खेलने आए हैं, तुम कौन होते हो सब पे हक जताने वाले, तुमको बस बोला या ऑर्डर करने को, तुम्हारे ऊपर ये नहीं कि तुम किसको कितना खाना दोगे, ठीक है। बस श्रेया के पास ही वो था, और श्रेया के पास ये पावर था कि सबके लिए ऑर्डर वो करेगी पूरे हफ्ते भर जितने दिन बचे हुए हैं। तो या गाइस, ये थे मेरे थॉट्स श्रेया वर्सेस आकांक्षा की फाइट को लेके, ठीक है। और उसने आगे भी जो रिमार्क्स पास किए, जो उसने पूरा मतलब उसका पूरा बैलेट बिगाड़ दिया, खाने में पानी डाला, भाई मेरे को लगता है जजमेंट डे पे इस चीज़ पे तो बात ज़रूर होगी कि तुमने शो की प्रॉपर्टी को कैसे हार्म किया। और ये मतलब जब हाथ पकड़ने पे कोमी, क्या नाम था उनका, जब हाथ पकड़ने पे फरा मैम ने बिग बॉस में इतना ज़्यादा सुना दिया था कुनिका जी को, तो भाई तुमने तो किसी के खाने में पानी डाल दिया, तुम्हारा क्या होगा जजमेंट डे पे, तो भाई उसके लिए तो तुम रेडी रहो। सो या गाइस, ये थे मेरे थॉट्स इनको लेके। और भाई जितना ओवर रिएक्ट किया आकांक्षा ने, मतलब एक टाइम तक सही था भाई, मतलब जितना तुमने गुस्सा निकाला, फिर उसके बाद तो हाँ, बाथरूम वाली चीज़ को लेके कि मतलब बाथरूम में जाने से पहले उसके निशान उतना बड़ा नहीं था और बाथरूम से आने के बाद बढ़ गया, ऐसा लोग बोल रहे हैं, भाई मुझे नहीं पता, बट मैं भी बहुत कोशिश कर रही थी कि स्क्रीन पर जब तक एपिसोड चल रहा था कि क्या मतलब कितना क्या लग गया इसको, ऐसा क्या हो गया जो इतना ज़्यादा फलफलाया जा रही है ये लड़की, बट ऐसे स्क्रीन पे कुछ दिख भी नहीं रहा था, जूम कर करके भी नहीं दिख रहा था। मैंने तो हाई क्वालिटी में पूरा एपिसोड देखा भाई, मेरे को एक भी मार्क्स उसका ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कैमरे पे विजिबल हो जाए, ठीक है। और कैमरे पे बहुत सारी चीज़ ब्लर हो जाती हैं बाय द वे, बट अब उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ ये चीज़, ये लोगों का कहना है कि बाथरूम से जब वो आई वापस तो उसका निशान बड़ा हुआ था। अभी कितना सच है कितना झूठ अब वो जाने, जिन्होंने देखा वो जाने, बाकी जजमेंट डे पे तो अब क्या होता क्या नहीं होता वो जजमेंट डे पे पता चलेगा। सो या गाइस, ये थे मेरे थॉट्स श्रेया वर्सेस आकांक्षा की फाइट को लेके। तो अब बात कर लेते हैं पूरे वीक के बारे में। तो वीक की स्टार्टिंग होती है जजमेंट डे से, वीक 1 के जजमेंट डे से। वीक 1 का जो जजमेंट डे था, जो श्रेया ने किया, चमोला का सीक्रेट रिवील किया, वो मुझे बहुत बेकार लगा। और भाई माधुरी जी का क्या सीक्रेट था, बट जो भी बोलो भाई, एट द एंड वो आपको वियर्ड लगेगा, बट एट द एंड वो बात सही है। अगर आप सोच रहे जाओगे, आप लोगों ने सबसे सुन ही लिया होगा कि उनका क्या सीक्रेट था, लेकिन मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा था, है ये क्या सीक्रेट है भाई। अरे आकांक्षा को जो सीक्रेट था ना, उसी के लेवल का था इनका भी सीक्रेट, बट उससे बेटर था। तो एपिसोड के एंडिंग में रिवील होता है कि आपकी न्यू सेलमेट है शिल्पा शिंदे। ब्रो मैं सही बताऊँ, स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में ना मेरे को शिल्पा पसंद नहीं आ रही थी। और वो पता है, राम सर का ना फीमेल वर्जन, राम सर का ना वो फीमेल वर्जन है, सीधे बोले क्योंकि इतना मतलब वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बात करते करते, एकदम ऐसे 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 जमाना फलाना। भाई नॉर्मल सीधे रह के बातचीत नहीं होती क्या आप लोग से, एकदम तो हाई पिच में और एकदम भयंकर टाइप का बातचीत था इन लोगों का, मतलब रहता है। बट क्या है, राम सर ना मतलब थोड़ा शुगर कोटेड करके बोलते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट आफ्टर द 2 एपिसोड भाई क्या है यार वो बंदी, क्या मतलब मानना पड़ेगा, क्या उसकी स्ट्रैटेजी, क्या लोगों से उसने बनाया बिगाड़ा, जो भी किया भाई मान गई मैं। ऐसे ही नहीं थी वो विनर अपने सीज़न की, बिग बॉस की ऐसे ही विनर नहीं थी वो बंदी। और मेरे को तो भाई वो अच्छी लग रही, क्रेजी लग रही है अभी ये सीरियल में, इस लॉकअप में। और द वे हैंडल भाई शिल्पा ने क्या हैंडल किया वो आकांक्षा चौधरी के रिमार्क्स को, मतलब एक छी बोलने पर तुमने तो उसको इतना सुना दिया, तो फिर भाई तुमने जितने लोगों को तुमने जितना बोला है लोगों को, तो तुमको पढ़ना चाहिए ना कुत्तों जैसे, तुमको मारना चाहिए था फिर ले जाके। और भाई इसका तो बजेगा जजमेंट डे पे, इसकी तो खूब बजाई जाएगी, ये तो पक्की बात है। तो यहाँ गाइस शिल्पा की एंट्री होती है, फिर उसके बाद मतलब जो उसका जो मेन था हाईलाइट, जो ना हेडलाइन जो उसकी थी, उस पर लोगों को डिस्कस करना था, मतलब पूरे सेलमेट्स को, पूरे इनमेट्स को। तो उस पर सब मतलब उसके खिलाफ ही थे, बट चिमोला ने बोला कि आप नहीं जानते कि सामने वाले पे क्या बीती। तो भाई इस चीज़ पे मैं उससे एग्री करना चाहूँगी, प्लीज़ आप कितने भी मॉली कलेक्ट हो जाओ, आप नहीं जानते भाई, नेपोज हर जगह होते हैं। नेपो किड सिर्फ ना मतलब एक्टिंग में नहीं है, डायरेक्शन में नहीं है, या फिर मीडिया में नहीं, हर जगह होते हैं।
अब उसके पास नहीं होगा भाई, वो हेल्पलेस हो गई होगी, तो उसको यही रास्ता मिला होगा। अगर इतनी ही ज़्यादा उसको प्रॉब्लम थी मतलब जिस पे उसने ये एलिगेशन लगाया, तो भाई वो दोबारा उसके साथ काम नहीं करता। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, उनके बीच में सॉर्ट आउट हो गया, पर लोगों को बातें बनाना है, ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगी। जजमेंट डे पे जो रियाज को जो कंगना मैम ने बोला ना, वो मेरे को भी बहुत वियर्ड लगा यार। 27 मिलियन अगर उसके फेक होते ना, तो अभी तक बंदा कहाँ होता, ठीक है। ऐसे ही लोगों को जन्नत को बोलते हैं, फैजू को बोलते हैं, मतलब क्यों यार, उनके फॉलोअर्स हैं तो रहने दो ना, उनकी अलग जनता, आपकी अलग जनता है। वैसे ही उस बार जब वो आई थी, व्हाट वाज हर नेम, अंजलि जब आई थी, तो उसको भी लेके बहुत बोलते थे लोग। मतलब यार किसी के ना प्रोफेशन पे नहीं जाना चाहिए। वो बंदा उस चीज़ को लेके रो रहा था कि यार मैंने अपना पूरा मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी, मतलब पूरा बचपन से ही लड़का लग गया है, तो उसने पूरी ज़िंदगी उसमें बनाई है। आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते 27 मिलियन रियल है कि नहीं, क्योंकि इस शो में कोई वोटिंग सिस्टम तो है नहीं, तो आपको उसकी पावर तो पता चलनी नहीं है। और भाई योगेश ने भी जो शिल्पा, हर्षद, धीरज सबको जो सुनाया है अभी श्रेया और आकांक्षा वाली फाइट में, तो जब क्या कंगना ने उसको जो ये बोल दिया कि मुझे ऐसे लोग से घृणा, तो तेरे तो आंसू क्यों बह गए भाई? तू लोगों को क्या बोल रहा है, तो एक बार खुद भी सुन लिया करना पहले। तो फिर तू ये मत बोल, तो फिर दूसरों की चीज़ों पे रोना धोना, ये आकांक्षा को इसका सेम है भाई। बट ही इज़ अ गुड पर्सन, यू नो, उसके जितना तो चीप नहीं लग रहा हो मेरे को भाई। आप लोग सोच रहे हो मतलब एपिसोड्स के चलते भाई मैं योगेश को आकांक्षा से अच्छा बोल रही हूँ, समझ रहे हो। और भाई श्रेया ने जब ये लोग सेव हो गए थे, इनका जो टास्क हुआ था, जो योगेश, रियाज और लैला ने सबसे अच्छे से किया था, इसके बाद इनको कितना 4 लाख और 5 लाख रुपीज़ मिले थे, है ना, डिजिटल कैंटीन चलाने के लिए 1 वीक के लिए। तो भाई, तो उसके बाद श्रेया मैडम ने जो नौटंकी की है, मतलब हाँ यही दिनों से हुए, तो उस समय बाकी नहीं हुए थे मेरे ख्याल से। नहीं, उसके बाद फिर रितेश सर आते हैं कि कि मतलब आप और भी लोगों को सेव कर सकते हो, पर उसके लिए भी आपको कीमत देनी पड़ेगी। तो फिर ये लोग एक करके सेव करते हैं। तो उस चीज़ पे जो श्रेया का जो टेक था ना, भाई तुमने किसी से इतनी अच्छी दोस्ती नहीं बनाई है जो कोई तुम्हें सेव करेगा। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, तुम भी कोई बिल्कुल 2000 में नहीं आ रही थी, 2000 में सेव नहीं हो रही थी, तुम्हारा भी 10-15 हज़ार तक वो सब थे। भाई मेरे को तो एक चीज़ और लगी कि राम सर को 25,000, मतलब उनको सेव नहीं करना था क्या इन लोगों को? उनका क्या सीक्रेट रिवील करवाना है, क्या करवाना है इन लोगों का? भाई उनके लिए क्यों इतना ज़्यादा? वैसे उसी बंदे का 25,000 रुपये था, ये तो गलत था। और भाई श्रेया ने जो उस पूरे दिन, मतलब उन 2 एपिसोड्स में जो भसड़ मचाई है ना भाई, मेरे को पायल याद आ गई सीज़न 1 वाली। मतलब ना, श्रेया इज़ पायल फ्रॉम सीज़न 1 ऑफ लॉकअप, आई टेल यू। और भाई उसका जो शिवांगी से जो फाइट हुआ ना, वो तो मेरे को और बेकार लगा। मतलब कोई 1-2 लोग तुमसे पूछने आ रहे हैं, तुमसे अच्छे से बात करने आ रहे हैं, तुम उन्हीं को वो कर रहे हो। मतलब यार अच्छे से ही बोल सकती थी, आई डोंट नीड टू, ऐसा मतलब ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, वो भी 10 लोग के सामने। अगर तुम उतना ही अच्छा उसको फ्रेंड मानती हो तो तुम अलग से बोल सकती थी ना। एंड शिवांगी यार, बंदी रोती है हर चीज़ में, लेकिन वो अच्छे से हैंडल कर लेती है सिचुएशन को, बढ़िया लोगों को जवाब दे देती है, बढ़िया सबका सामना कर लेती है, और अपने पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर रखती है। बट हर्षद के किस वे में उसने रिएक्ट किया भाई, मतलब इतना ओवर रिएक्ट किया उसने इस चीज़ को लेके कि चुड़ैल जमाना फलान क्या बोल दिया भाई। लेकिन उस ट्रिप पे श्रेया तुम सहम गई थी, एकदम डर मर गई थी, तो फिर इतना बोलना नहीं चाहिए ना, तो तुमसे सहा नहीं जा रहा है, ठीक है। इन्हीं 2 दिन में जो श्रेया की उससे फाइट हुई है सूफी से, भाई सूफी ने जो जवाब दिया उसको, वही चीज़ उसको तो ये भी नहीं पता था ना कि इसने 1 लाख रुपए लिख के आई है अपने सेव होने के लिए। बट उसने जो बोला कि भाई तू इतनी बन रही थी, महान बन रही थी, तूने क्या किया है, ठीक है। जब उसको शायद पावर मिल गई थी कि नहीं मिली थी, मुझे ये याद नहीं, बट उस सूफी से जो उसकी लड़ाई, वो सूफी ने जो उसको सुनाया, वो मेरे को बहुत बेस्ट लगा। फिर सेकेंड लास्ट एपिसोड में होता है कि फिर से आते हैं रितेश सर और बोलते हैं कि मैं अभी एक गेम टाइप्स का होता है कि मतलब यहाँ वो एक पोर्टल रखा रहता है, वहाँ पे आप खड़े, मतलब सबसे पहले जब बजर बजेगा, सबसे पहले जो खड़े होगा वो अपना हाथ स्कैन करेगा, उस पर जो भी चीज़ आएगी वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, मतलब आगे फ़ायदे की, आपके नुकसान की। आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, फ़ायदेमंद भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले उस पर चढ़ती हैं माधुरी जी, और उनको मिलता है कि आप किसी को मतलब मतलब मील दे सकती हो, प्रीमियम मील दे सकती हो पूरे वीक के, मतलब आने वाले जितने भी दिन हो उसके लिए, नहीं
एक पूरे दिन के लिए प्रॉपर मील दे सकती हो, तो वो देती हैं लैला को क्योंकि उसका बर्थडे था। और वो चूज़ करती है वन एंड ओनली, भाई इसमें कोई प्रोडिक्शन नहीं है, श्रेया को। तो श्रेया को पावर मिलता है कि कैंटीन एक्सेस उनके पास रहेगा पूरे वीक तक, मतलब जितने भी दिन जजमेंट से पहले तक, ठीक है। और फिर श्रेया की जब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उसको मिलती है, तो पहले तो माधुरी जी को दोबारा भेजती है, दोबारा स्कैन नहीं होता, फिर वो शिल्पा को बोलती है, तो शिल्पा जी जाती हैं, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम आता है। फिर शिल्पा देती हैं वो पावर रियाज को, और रियाज के पास क्या पावर आती है भाई कि एक सेफ इनमेट को आप अनसेफ करो और आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे डिजिटल कैंटीन में। हाय, मतलब सबसे बेस्ट पावर उसी को मिली है ना। मतलब उसको कोई डाल भी देगा किसी को तो कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि 50,000 रुपये आ भी तो रहे हैं, 50,000 रुपये आ भी तो रहे हैं ना डिजिटल कैंटीन में। आपको खाना ज़रूरी है अभी कि सेव होना ज़्यादा ज़रूरी है? तो लेकिन हाय बेचारी शिल्पा यार, पता है श्रेया को यहाँ दिमाग लगाना था, उसको पहले राम सर को भेजना था, फिर राम सर को बोलना था कि आप शिल्पा जी को भेजिए। फिर इसके बाद जो वही है जो पिछला एपिसोड था, मतलब बी सडन, मतलब प्रीवियस एपिसोड था एपिसोड 10, तो भाई उसमें जो भसड़ हुई वो इसी चीज़ को लेके हुई, क्योंकि पूरी कैंटीन का एक्सेस, डिजिटल कैंटीन का एक्सेस श्रेया के हाथ में था। तो इसी को लेके भी बहुत बसर होती है। वो पहले सबसे माफ़ी मंगवाती है, वो माफ़ी वाला सीन क्यों करी थी उसने, बेवकूफ़ ने, वो भगवान जाने। बट फिर जब सेकेंड डे पे, उस दिन मेरे को पता है आकांक्षा अच्छी लग रही थी कि उसने जिस तरीके से हैंडल किया फन वे में, वो बढ़िया था। लेकिन दूसरे दिन जब आपको पता है कि आप नहीं कर सकते और कोई भी रूल तोड़ेगा तो पूरे घर को वो चीज़ भुगतना पड़ेगा, तो उस चीज़ में तो श्रेया सही थी ना। और उसने सिर्फ हाथ तुम्हारा झटकारा, तुम अपना मुँह लेकर घुस रही हो, तो उसमें किसी की और की गलती नहीं है। तो फिर यार आपको तो पता ही, फिर इसके बाद क्या मैंने स्टार्टिंग में बात कर ली है कि क्या भसड़ हुई, क्या फ़ाइट हुई इनकी, जिसमें ऑब्वियसली आकांक्षा चौधरी गलत थी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि श्रेया ने सडनली बोला कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, फिर भी वो खाना ऑर्डर कर ही दी थी सबके लिए। और इनको लग रहा था कि एक प्लेट एक्स्ट्रा, तो पागल है क्या वो, एक प्लेट एक्स्ट्रा क्यों करेगी, वो किसी तुम्हारे लिए ही की होगी ना, ठीक है। तो उस चीज़ को मत बोलो तुम ऐसा। बट एक मिनट में एक चीज़ बोलना भूल गई कि जब समोला का सीक्रेट रिवील किया था श्रेया ने, तो उस पर जो नरेटिव बनाया था आकांक्षा चौधरी ने, ठीक है कि हाँ तुमने उसका आइडेंटिटी ऐसे क्यों कर दी, वो नहीं करना अरे वो नहीं करना चाहती तो पहली चीज़ तो वो ये सीक्रेट लाती ही नहीं ना लॉकअप में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि तुमने रूरू के बारे में क्या बोला था, जो या तो स्टेज में भी हुआ था ये चीज़ और उसने भी बोला था, सुजैन ने भी बोला था। तो जब तुम रूरू के बारे में ऐसी बातें कर सकते हो, तुमको कोई हक नहीं है कि तुम अब इधर सही बनने का, ठीक है। तुमने वो चीज़ कर रखी है, तुम्हारी मेंटालिटी क्या है वो लोगों को समझ में आ चुकी, तो तुम इधर पे नरेटिव ही सेट कर रही थी तुम उसके खिलाफ, और उस समय वो नरेटिव काम भी कर रहा था। बट अभी तो लोगों को दिख गया होगा, तो हाफ जन्नत तो तुमसे वैसे भी। और मेरे को एक चीज़ बहुत गलत लगी जो पैमिला भाई आपने देखा होगा मेरे एपिसोड बोला, पैमिला वन ऑफ माई फेवरेट। बट पैमिला ने जो राम सर और माधुरी जी को लेके जो डिस्कस्टिंग चीज़ बोली है ना भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगी। मतलब कोई मॉरल कोई एथिक्स है तुम्हारे पास की नहीं है, मतलब तुमको कोई नहीं मिला और दूसरा तुमको यही लोग मिले ये सब बकैती करने के लिए। सो याद है जैसे आपको पता है जजमेंट से पहले एक टास्क होता है जिसमें एक इनमेट को सेफ होने का मौका मिल सकता है ना, कोई एक सेफ हो सकता है। तो उसमें बढ़िया स्ट्रैटेजी लगाई श्रेया, और श्रेया ने माधुरी जी को सेव कर लिया ये करके, ठीक है। माधुरी जी और श्रेया दोनों माधुरी जी का ही कर रहे थे, और ये लोग तो आपस में लड़ लिए तीनों के साथ, दोनों के दोनों, रियाज और लैला। बट उसकी स्ट्रैटेजी काम आ गई। और जो फरा मैम ने बोला भाई बाकी तो झुंड में खेल रहे हैं तो अब आपको नहीं दिख रहा है स्ट्रैटेजी, है ना। वो लड़की में किसी एक को बचा लिया क्योंकि उसके अलावा कोई है ही नहीं उसका घर में, और शिल्पा को तो सब जानते हैं, और शिल्पा को एक दिन पे आई पे कैसे भरोसा कर लेगी इतना, ठीक है। तो मतलब माधुरी को बचाना उसके लिए नेसेसिटी था। माधुरी के पास कोई वो भी नहीं है, सीक्रेट भी नहीं, एक ही सीक्रेट बचा था, यही सीक्रेट अगर वो कर देती तो फिर उस कैसे चलता। क्योंकि देखो सेव होने के लिए, क्योंकि जब लास्ट में जो लास्ट पावर मिलती है वो इनमेट्स को ही मिलती है कि किसी एक को आप बचा सकते हो, तो वो ऑब्वियसली माधुरी को तो वोट नहीं करेंगे ना रियाज और लैला और राम जी के ऊपर। और गाइस नाम देखा है आपने नेटफ्लिक्स पे, जब एपिसोड की जो नाम है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एपिसोड 6 जजमेंट डे सब ये तो ठीक है। एपिसोड 7 हंगरी फॉर मोर। एपिसोड 8 द बिट एंड द बॉम्ब। एपिसोड 9 ग्रीड वर्सेस नीड, ये तो मेरे को ठीक लगा। बट एपिसोड 10 का जो टाइटल सुनोगे ना, लव एंड वॉर, मतलब लव तो किसी का था ही नहीं, वॉर ही वॉर था। मेरे को तो यही लगता है लव एंड वॉर से तो
क्या सोच के टाइटल लिखा गया था भाई, टाइटल क्या सोच के इसको दिया गया है भाई। लेकिन एक चीज़ तो सही है कि श्वेता के निकलने पे किसी को घंटा 1% का भी दुख नहीं हुआ, ना ऑडियंस को घंटा फर्क पड़ा। बट शिल्पा शिंदे की आते ही जो इनमेट्स की जो इनमेट्स का जो ना नया मतलब असली रंग जो बिखने पे आया, हाय क्रेजी। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि शिल्पा सही ना कंटेस्टेंट है कि वो जैसे प्रिंस बन के आया था पिछले सीजन में, वो वैसे बन के आई है, क्योंकि इस बार तो ड्यूरेशन और कम है, सिर्फ 6 वीक्स का ही है। तो हो सकता है यार, लेकिन उस हिसाब से तो बंदी जो कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है भाई। इतना जल्दी तो नहीं जाने वाली घर, ये लिख के ले लो। सो यार दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ लॉकअप सीजन 2 तो अब अभी का जो प्रोमो आया भाई, गौरव की जो एंट्री होने वाली है, मज़ा तो आएगा। ये जजमेंट देगा यार कोई अभी तक ट्रेलर पता नहीं है। ऑडियंस की कह रही है सर, हम लोग सर सोच रहे हैं कि सैटरडे को ये आएगा, सैटरडे को जजमेंट डे आएगा, बट जजमेंट डे 1-2 दिन और आगे खसक गया है। अब पहले विजिटर आएंगे, अब कितने विजिटर आएंगे अब ये भी नहीं पता है हमको। और यार गौरव आएगा, मज़ा तो आएगा। क्या होता है, कितने विजिटर्स आते हैं, मतलब यार ये शो में ग्रिप है, शो में मानना पड़ेगा। ओ भाई ये शो का कोई टाइमिंग है भी कि नहीं यार? मतलब पहले तो मतलब सैटरडे टू वेडनेसडे आता था, अचानक से थर्सडे भी हो गया और सडनली एपिसोड 11 भी आ गया भाई मेरे। क्रेजी है भाई, ये क्रेजी है गाइस। मैंने बोला था कि स्टार्टिंग के 3 वीक्स में अभी ये वाले भी रिव्यू मैंने बोला है कि स्टार्टिंग में सब मेरे को सही लग रहे थे, बट भाई जैसे जैसे ख़त्म हो गया और स्पेशली एपिसोड 11 में सबके सब मेरे को लग रहा है सबका माथा सरक गया है क्या। 1-1.5 हफ्ते में सबका माथा सरक गया भाई, कोई कुछ भी कर रहा है, सब गलत ही लग रहा है। अब तो कोई सही नहीं लग रहा है 1% भी, मतलब सबका दिमाग फिर गया है। एक तो पहली चीज़ लग्जरी खाना, और फिर लग्जरी खाने पे जो लूट मार हुई और जो साइड लिया जा रहा है, जो बुली किया जा रहा है एक दूसरे को, सब मेरे को बकवास लग रहा है। वो तो जजमेंट डे पता चलेगा जब जिसकी जो क्लास लगेगी तब समझ में आएगा कौन कितना मतलब समझता है और कौन कितना और ज़्यादा बिगड़ जाता है। और वाइफ एंड फेवरेट आकांक्षा चौधरी, मतलब मेरे को लगता है लड़ाई से पहले ही वोटिंग हो चुकी होगी, बट अगर नहीं भी हुई होगी, अगर फिर भी वो फ़ैन फेवरेट है। रियाज, लैला, इन सब के होते हुए तो भाई इसके फ़ैन तो बहुत ही ज़्यादा अंधभक्त है। ऐसे अंधभक्तों को सल्यूट है, मेरा सल्यूट। और मैंने इस रिव्यू में जो पामिला को लेके बोला है कि राम सर और माधुरी मैम के बारे में क्यों ऐसा बात करे भाई, एपिसोड 11 में सैटरडे मतलब फ्राइडे के एपिसोड में वो लोग खुद कर रहे हैं सब। राम सर खुद ही वो कर रहे हैं, खुद ही इस बात में मजाक उड़ा रहे हैं, और माधुरी जी भी उसको अच्छे वे में ले रही है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई, सब पगला गए हैं, आखिरी दिन में सब पगला ही गए हैं, लगता खाना आना नहीं मिल रहा है इन लोगों को। और ऊपर से माधुरी जी भी इंजॉय कर रही हैं इन सब बातों को, मतलब वाह 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 वाह। बट गाइज एक चीज़ की मुझे खुशी है कि जो मैंने रिव्यू में बोला है, ठीक है, ये वाले रिव्यू में ये तो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। मैं क्या करूँ भाई, मुझे नहीं पता था कि एपिसोड 11 भी आने वाला है करके। तो जो मैंने बोला है, पॉइंट जो बोले हैं मैंने इसमें, वो सब फराह मैम बोल रही हैं। जो जजमेंट डे का जो प्रोमो आया ना, उसमें फराह मैम वही बातें बोल रही हैं जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं अपने रिव्यू में। और भाई हर्षद को कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची है क्या? इतने बार योगेश से उसकी लड़ाई हो चुकी है, फिर भी वो जा के उसको समझा रहा है। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आकांक्षा जब से फ़ैन फेवरेट बनी है तब से लोग ऐसे उसके आगे पीछे घूम रहे हैं भाई। मेरे को तो लगता है श्रेया का ब्रेकडाउन नहीं इस वजह से हुआ, लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं, इस वजह से ब्रेकडाउन हुआ है उसका कि भाई एक तो उसने ऐसा किया और ऊपर से फ़ैन फेवरेट बन गए। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ़ैन फेवरेट वाला जो वोटिंग हुआ होगा ना, वो उस एपिसोड के एयर होने से पहले हुआ होगा, क्योंकि भाई ये लोग मतलब 1-2 एपिसोड पहले का तो दिखा देते हैं, तो ये लाइव तो चलता ना होगा इनका कुछ। और गाइस मेरे को बुरा लगा जब शिल्पा रो रही थी, बट मेरे को वो बात भी याद आ गई जो वो शिवांगी के रोने का बार बार मजाक उड़ा रही थी। भाई इस शो में भी कर्मा बहुत जल्दी मिल रहा है सबको। मतलब तुम मजाक उड़ा रहे हो, कोई बात पे रो दे रहा है, तो तुम भी तो रो ही रहे हो ना। मतलब सही बता रही हूँ ना मैं, इस सीज़न में, इस शो में ऐसा कोई नहीं है कि जिसके लिए तुम सिंपैथाइज़ कर सको या जिसको तुम बोल सको हाँ ये मॉरली करेक्ट है या कुछ है। सब एक खाली चट्टे बट्टे हैं इधर। और मैं बस ये चाह रही हूँ करणवीर मेहरा को भेज दो यार, मज़ा आ जाएगा भाई शो में। जैसे प्रिंस आया था वैसे ही भेज दो, पूरा आग लगा देगा।
मज़ा ही आ जाएगा। वो भेज दो उसको, शिल्पा को भी कोई मिल जाएगा बेचारी को साथ का। तो यार गाइस, जो धोखा हुआ था मेरे साथ साथ एपिसोड 11 जो सडनली आ गया, लगता है मैंने देखा नहीं था यार कि वो, अब भाई 1 हफ्ता हो गया, मेरे को लगा कि वैसे ही होगा करके। तो मैंने भी भाई इधर का रिव्यू बना लिया, बट अब मुझे एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा है इसी सोते पड़ते हालत में। इसको मैं इसी में ऐड कर दूँगी, तो इसको देख लेना। देन बैक टू द आउटरो, बाय। तो यार दिस वॉज माई रिव्यू। और भाई देखो, मैंने पहले ही बोला था कि मैं अनबायस्ड रिव्यूअर हूँ किसी भी शो को लेके। मैं किसी की तरफ बायस नहीं हूँ भाई। कोई मेरा फेवरेट भी होगा तो अगर वो गलत है तो वो गलत है, और मैं रियल लाइफ में दिया सी। तो यार आपको कैसा लगा, आप किसके साइड हो, और भाई किसके साइड क्या मतलब, अगर आप सच और गलत के साइड हो तभी कमेंट करना, नहीं तो मत करना। अगर आप किसी के फेवरेट हो, उसकी वकालत करने आया तो प्लीज़ रहने दो। तो ये था मेरा रिव्यू। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के मिलते हैं वीक 3 के रिव्यू में। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।